हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। तो हम डिस्कस करने चल रहे हैं आज किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा होता क्या है? जैसे हमने 5 किंगडम में बात किया था, पहले मोनेरा की बात किया था, मोनेरा में सेलवाल की बात किया था, उसका सेल टाइप कैसा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा था। तो आज हम बात करने चल रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में बात करने चल रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, इसकी बाउंड्री जो है डिफाइंड नहीं है कि कहाँ इसमें क्या रखे गए हैं, क्या नहीं रखे गए हैं। ठीक है। अब की एनसीईआरटी सबसे पहले ही बोलती है कि बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब जो किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री है बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है। ठीक है। इसमें क्या किया? प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंजाई के साथ, तीनों के साथ। किसके साथ? प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंजाई के साथ, तीनों के साथ अपना रिलेशन रखती है। कौन? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा जो होती है प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंजाई के साथ, तीनों के साथ अपना रिलेशन रखती है, तीनों के साथ संबंध रखती है, लिंक रखती है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या जानते हैं इसके बारे में? ठीक है। बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड मतलब इस किंगडम की जो बाउंड्री है, ठीक है, इसको आप नहीं कह सकते कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्लांट भी आ सकते हैं, आते हैं, फंजाई भी आते हैं और एनिमल से भी आते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में? प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं। प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वाटिक। कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रोटिस्टा जो होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे? जल में पाए जाएंगे। ठीक है। जो प्रोटिस्टा होता है, ठीक है, इट लिंक विथ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। किसके किसके साथ? प्लांट के साथ। ठीक है। प्लांट के साथ इट लिंक प्रोटिस्टा लिंक विथ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। किसके किसके साथ संबंध रखता है? प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंजाई के साथ। ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोटिस्टा में आते क्या क्या है। जैसे हमने प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट को रखा। किसको रखा? क्राइसोफाइट को रख दिया है। ठीक है। किसको रखा है? क्राइसोफाइट को रखा है। ठीक। डायनोफ्लैजेलेट को रख दिया है। डायनोफ्लैजेलेट को रखा है। ठीक है। यूग्लिनाइट को रखा है। किसको? यूग्लिनाइट को रखा है। यूग्लिनाइट्स को रखा है। प्रोटोजोअन्स को रखा है। जोवंस को रखा है और कुछ स्पोरोजोअन्स को रखा है। ठीक है। स्पोरोजोअन्स, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनाइट्स को, स्लाइम मोल्ड्स को और किसको रखा है हमने? प्रोटोजोअन्स को रखा। किसको रखा है हमने? क्राइसोफाइट को, डायनोफ्लैजेलेट को, यूग्लिनाइट्स को और स्लाइम मोल्ड को और प्रोटोजोअन्स को। इन पांचों को हमने किस में रखा है? किंगडम प्रोटिस्टा में। किस में रखा है? किंगडम प्रोटिस्टा में। पहला क्या है इसमें? क्राइसोफाइट जिसमें डेस्मिट आते हैं, गोल्डन एल्गी आती है। क्या आती है? डेस्मिट आते हैं। जैसे डायटम हो गया, डेस्मिट हो गया। डायनोफ्लैजेलेट में आते हैं। ठीक है। यूग्लिनाइट्स में यूग्लिना आते हैं। क्या आते हैं? यूग्लिना आते हैं।
स्लाइम मोल्ड में स्लाइम मोल्ड आते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन होता है। और जो प्रोटोजोआस होते हैं जैसे इसमें मलेरिया पैरासाइट, आज बहुत सी चीज़ें आएंगी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाइजेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या जाना हमने प्रोटिस्टा के बारे में? प्रोटिस्टा होता है जो, इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब इसमें प्लांट, एनिमल, फंजाई कई लोगों के साथ लिंक रखता है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन बोलते हैं, कुछ प्लांट बोलते हैं, ठीक है। यह लिंक करता है प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंजाई के साथ। किसके साथ? प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंजाई के साथ। जितने भी मेंबर होते हैं प्रोटिस्टा के, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जानते हैं कि हमने प्रोटिस्टा में किसको किसको रखा था? क्राइसोफाइट को रखा था। किसको रखा था? क्राइसोफाइट को रखा था। डायनोफ्लाइजेलेट को रखा था। किसको रखा था? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाइजेलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड और कुछ प्रोटोजोन्स को रखा था। किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ठीक है। जो प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटिस्टा में, सेल फ्यूजन के द्वारा होता है। कैसे होता है? सेल फ्यूजन के द्वारा। और जो सेक्सुअल होता है वो जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा। जो किंगडम प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस asexual by cell fusion, asexual by cell fusion and sexual reproduction by zygote formation, ठीक है, फॉर्मेशन। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल फ्यूजन के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? सेल फ्यूजन के द्वारा करता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कैसे? जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब जाइगोट बनाकर करेगा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? किंगडम प्रोटिस्टा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। प्रोटिस्टा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के ये सब रही प्रोटिस्टा की बातें, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करने चल रहे हैं कि क्राइसोफाइट क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, इसमें स्टार्ट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो क्राइसोफाइट होता है, क्या? क्राइसोफाइट में हमने रखा है किसको? क्राइसोफाइट में हमने डायएटम्स को रखा है। किसको रखा है? डायएटम्स को रखा है। गोल्डन एल्गी को रखा है, जिसको डेस्मिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मिट या डेस्मिन बोले तो गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। क्राइसोफाइट में किसको रखा हमने? जैसे डायएटम्स को रख दिया है। किसको रखा है? डायएटम्स को रखा है। और गोल्डन एल्गी या आप जानना चाहो तो इसको, ठीक है, डेस्मिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेस्मिट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसमें हमने क्राइसोफाइट में किसको रखा है? डायएटम्स को रखा है और गोल्डन एल्गी को रखा है, ठीक है। जो डायएटम्स होता है या फिर क्राइसोफाइट जो होते हैं हमारे, जो क्राइसोफाइट होते हैं, ए फ्रेश वाटर, कहाँ फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर,
फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों जगह पर पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो क्राइसोफाइट की बॉडी होती है, ये फ्लोट करती है, तैरती है पैसिवली, पैसिवली वाटर करंट में तैरती है। ठीक है, फ्लोट करती है पैसिवली। जो प्रोटिस्टा की सेल बॉडी, सॉरी क्राइसोफाइट की सेल बॉडी होती है, वो फ्लोट करती है पॉसिबली, किसके द्वारा? ठीक है, वाटर करंट के द्वारा। किसके द्वारा? वाटर करंट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहला पॉइंट है इसमें फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, मरीन वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों जगह पाई जाएगी। ठीक है, मरीन वाटर। ठीक है, कौन? क्राइसोफाइट। क्या क्या आते हैं क्राइसोफाइट में? डायटम्स और गोल्डन एल्गी आती है। ठीक, और जो इसमें जो डायटम्स होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है जल्दी से नहीं टूटती है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है डायटम्स की इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। सेल वॉल ऑफ डायटम्स, डायटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब जल्दी से नहीं टूटती। ठीक है, इंडिस्ट्रक्टिबल क्योंकि बनी होती है बिकॉज मेड ऑफ, बनी होती है किसकी? सिलिका की। किसकी बनी होती है? सिलिका की। किसकी बनी होती है? सिलिका की। मतलब ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में पाए जाएंगे। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल होती है क्योंकि सेलुलोज की बनी होती है। कई साल तक अगर डायटम्स एक ही जगह पे रहे तो उसको बोलते हैं डायटोमियस अर्थ। क्या बोलते हैं? डायटोमियस अर्थ। अगर डायटम्स कई सालों तक एक ही जगह पे एक्यूमुलेट करता रहे, एक ही जगह पे रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं डायटोमियस अर्थ। क्या बोलेंगे? डायटोमियस अर्थ बोलेंगे। ठीक है, डायटोमियस अर्थ। और जो डायटम्स होता है, ठीक है, एक चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियंस में। कहां पे? ओशियंस में। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। डायटम्स जो चीफ प्रोड्यूसर होता है कहाँ का? ओशियंस का। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि जो एटम्स होते हैं चीफ प्रोड्यूसर होते हैं कहाँ के? ओशियन के। ठीक है, जहां पे डायटम्स एक्यूमुलेट करता है वहां सॉइल यूज की जाती है पॉलिशिंग। किसमें? पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ आयर एंड सिरप, आयर और सिरप के फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो डायटोमियस अर्थ होती है उसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? पॉलिशिंग में। किसमें? पॉलिशिंग में। और फिल्ट्रेशन ऑफ आयर एंड सिरप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि हमारी तबीयत नहीं सही है। उसके बाद जो यूग्लिनाइट्स होगा और स्लाइम मोल्ड होगा, प्रोटोजोअन्स होगा, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़ा, ज़्यादातर डिकम्पोजर होता है, मोस्ट एबंडेंट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्ट एबंडेंट नेचर होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल बॉथ पर, जैसे फॉर्म एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, क्रॉप फॉर्म के लिए। कुछ हमने बात किया कि बैक्टीरियल डिजीज को क्या क्या सकते हैं, जैसे टाइफाइड की बात किया, कॉलरा की बात किया, टेटानस की बात किया, सिट्रस कैंकर की बात किया। ये सभी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीज। उसके बाद हमने बात किया माइकोप्लाज्मा की। किसकी बात की? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा को हम लोग जोकार ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। सर्वाइव कर सकता है विदाउट, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है, पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल बॉथ,
प्लांट पर भी और एनिमल पर भी सभी पर एक पैथोजन कॉज करता है, मतलब डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है इसकी बाउंड्री जो होती है नॉट वेल डिफाइंड, इसकी जो बाउंड्री है वेल डिफाइंड नहीं, कुछ यह लिंक करता है प्लांट के साथ, एनिमल के साथ, प्लांट के साथ, फंजाई के साथ और एनिमल के साथ, तीनों के साथ यह लिंक करता है। उसके बाद बात किया हमने कि बोला कि प्रोटिस्टा, जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। कुछ साइंटिस्ट उसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिया बोलते हैं, कुछ लोग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। हमने प्रोटिस्टा में किसको किसको रखा था? क्राइसोफाइट को, इग्लिनाइट्स को, डायनोफ्लैजिलेट को, स्लाइम मोल्ड को, प्रोटोजोन को। फिर से बोले एक बार, 5 लोगों को रखा था। ठीक है, फिर से बोले एक बार, किसको किसको? क्राइसोफाइट को, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन को हमने प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा के अंदर रखा था। तो उसके बाद हमने बात किया था कि जो क्राइसोफाइट है इसके अंतर्गत हमने किसकी बात की? हमने डायटम्स की बात की और किसकी बात की? डेस्मिड या गोल्डन एल्गी की बात की, डेस्मिड की बात की या फिर गोल्डन एल्गी की बात की। जो डेस्मिड होता है या डायटम्स जो होता है, डायटम्स या फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में पाया जाएगा। इसकी जो शैवाल होती है इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। कैसी होती है? मतलब टूटती नहीं है आसानी से। सिंपल भाषा में आप इतना जानो कि टूटती नहीं है, क्योंकि जो इसकी शैवाल होती है, इसकी शैवाल पर सिलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलिका। इसकी बॉडी का जो बॉडी की बनावट होती है एक सॉफ्ट बॉक्स की तरह, जैसे आप साबुन के बॉक्स को बंद करते हैं वैसे फिट होती है एक दूसरे में। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था कि डायटम्स अगर कई साल तक एक सरफेस पे रह जाए, कई साल तक अगर सॉइल पे रह जाए, एक सरफेस पे रह जाए, तो उसको बोलते हैं डायटामियस अर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायटामियस अर्थ बोलते हैं। जो डायटामियस अर्थ होती है यह पॉलिशिंग में, किसमें? पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ आयर सिरप में मदद करती है। किसमें किसमें? पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ आयर और सिरप में मदद करती है। ठीक है, डायटम्स का जो चीफ प्रोड्यूसर होता है वो से होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि हमारी तबीयत नहीं सही है। उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किंगडम यूग्लिनाइट के बारे में। ठीक, तो नमस्कार।